वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैक्स डिजिमार्ट अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं प्राइस के बारे में। प्राइस अगर आप देखें तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राइस। गुजराती में एक कहावत भी है, भाव भगवान है, मीन्स प्राइस इज गॉड। आपने शेयर मार्केट में भी जो लोग काम करते हैं उन्हें भी देखा होगा कि वो प्राइस के बेस पर गेस करते हैं कि सप्लाई या डिमांड किसी एक पर्टिकुलर शेयर में कैसे चल रही है। तो प्राइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आओ इसको डिटेल में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने 2 वीडियोस बना रखे हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग और 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज की मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम का है, और जो सर्विस रिलेटेड सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए 7 P's ऑफ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको इस वीडियो को समझने में और भी आसानी। इसमें हम बात कर रहे हैं 4 P's में से एक इम्पॉर्टेंट P, दैट इज़ प्राइस। प्राइस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करने चाहिए। तो एक तो हो गया प्राइसिंग में कॉस्ट। तो जो हमारी कॉस्ट है वो हमारे प्राइस को बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं तो आप अपनी कॉस्ट के बारे में बहुत कॉन्शियस रहें। अगर सीजनली वो चेंज हो रही है तो आपको वो फैक्टर दिमाग में रखना है। बेस्ट जगह से वो चीज़ खरीदनी है ताकि आपको सस्ते में पड़े, तभी आप आगे अच्छे प्राइस में दे सकते हैं। मार्केट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मार्केट में हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से मार्केट प्लेयर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं, किसके पास कितना शेयर है, उनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे हैं। ये जितना हमें ज़्यादा अच्छा पता होगा उतना ही बेहतर हम प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वो है क्वालिटी। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम रख रहे हैं तो हम कम प्राइस पे बेच सकते हैं, मगर अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ही कम है तो कस्टमर एक टाइम के बाद उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये बैलेंस बनाना पड़ता है कि हमारी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। अब इस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है, मगर क्वालिटी यकीनन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगली चीज़ हो जाती है डिमांड। डिमांड जो है वो प्राइस को बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा प्राइस भी रख सकते हैं, अगर डिमांड ही नहीं है तो आपको थोड़ा कम प्राइस में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंपटीशन की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कंपटीशन किस प्राइस पे बेच रहा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। पोजीशनिंग कैसे करती हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ज़्यादा अच्छी करना चाहते हैं तो आपको अपना प्राइस उस हिसाब से बदलना भी पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रियलिस्टिक है क्या है वो प्राइस। अब मान लीजिए आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, मगर आप उसको बिल्कुल मनमानी कीमत पे तो नहीं बेच सकते। तो वो प्राइस जो कस्टमर तैयार हो देने के लिए, वो आपको चूज़ करना चाहिए, तभी आप मार्केट में अपना एक बड़ा शेयर बना पाएंगे। और हाँ, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी एक फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स के बारे में। प्राइसिंग मॉडल्स क्या हैं? असल में प्राइस को लेके हमारी क्या सोच है, ये सिर्फ इस चीज़ को बताता है। तो कुछ बिजनेसमैन हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस बना पाए अपनी सिर्फ इस सोच की वजह से। तो अलग अलग प्राइसिंग मॉडल हैं जो हम अब डिस्कस करते हैं। पहला तो हो गया स्किमिंग प्राइसिंग मॉडल। स्किमिंग प्राइसिंग मॉडल में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एक प्राइस जो है शुरुआत में ज़्यादा रख दिया और बाद में धीरे धीरे जैसे वो उस प्रोडक्ट की क्रेज थोड़ा कम हुआ तो उस प्राइस को कम कर दिया। ज़्यादातर आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन्स में ऐसा होता है, जब लॉन्चिंग प्राइस होता है तो वो थोड़ा हाई होता है, जब वो मॉडल पुराना हो जाता है और नए मॉडल्स आ जाते हैं तो वही मॉडल आपको सस्ते दामों में मिलने लगता है। एक और प्राइसिंग मॉडल होता है, दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मॉडल। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मॉडल में क्या है कि आप 99 रुपीज़ रख देते हैं क्योंकि 100 रुपये 3 डिजिट हो जाएगा, या 999 रख देते हैं
तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि हाँ मेरी जेब से 1000 रुपये जा रहे हैं। ऐसा भी लोग करते हैं कि प्राइस को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया कि ओ ये देखो कितना सस्ते में दे रहे हैं, या प्राइस को बहुत छोटा पीछे रखा, पहले उसको आगे प्रोडक्ट के बारे में बताते। कई आपने देखा होगा कि बहुत कुछ बताते जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस सबसे आखिर में देते हैं। तो व्यक्ति इतना ज़्यादा मेस्मराइज हो चुका होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से कि वो प्राइस के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं पाता। तो साइकोलॉजी से भी खेला जाता है प्राइस को लेके। एक होता है प्रीमियम प्राइस मॉडल, या ये कहिए कि प्रीमियम प्राइस सोच। हम अपनी प्रोडक्ट्स को इतना बढ़िया बना रहे हैं कि हम ग्राहक को प्राइस के बारे में सोचने ही नहीं देंगे। एप्पल ज़्यादातर यही करता है कि लोग लाइनों में खड़े होते हैं उसकी प्रोडक्ट लेने के लिए, और ज़्यादातर प्राइस जो है वो हाई रेंट पे होते हैं, मगर वो मैटर ही नहीं करता। तो इस तरह की सोच भी है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इतना बेहतर बना लेंगे कि लोग उसके लिए प्रीमियम प्राइस दे पाएँ। ये सोच भी काम करती है और बहुत अच्छी है। एक प्राइसिंग मॉडल या कई एक प्राइस को लेकर एक सोच ये हो सकती है कि हमें कंपटीशन का ध्यान रखना है। अगर हम कंपटीशन सेंसिटिव हैं, जो कि होना भी चाहिए, तो हम अपना प्राइस कंपटीशन के हिसाब से रखते हैं और अपनी मार्केट में अपनी पेनिट्रेशन, अपनी पोजीशनिंग थोड़ी बेहतर करते हैं। ये प्राइसिंग मॉडल भी बहुत ही काम का है और बहुत प्रैक्टिकल है। ये अलग अलग असल में सोच है प्राइस को लेके। सोचना हमें सबके बारे में पड़ता है, मगर कुछ लोगों के लिए कंपटीशन जो है वो मेन मुद्दा रहता है, कुछ लोगों के लिए क्वालिटी मेन मुद्दा रहता है। जितना हम इसको समझ लेंगे कि एक बिजनेसमैन प्राइस रखते हुए उसकी सोच क्या है, उतना ही बेहतर हम प्राइस को समझ पाएंगे। एक बहुत अच्छा प्राइसिंग मॉडल या प्राइसिंग सोच जो है वो है वैल्यू बेस्ड। अगर हम एक चॉकलेट ही बेच रहे हैं तो वो चॉकलेट खा के उस व्यक्ति को ये आता है दिमाग में कि यार इससे तो ज़्यादा, मतलब जितने पैसे मैंने दिए उससे तो ज़्यादा मज़ा मुझे आ रहा है। तो अगर एक बिज़नेस की ये सोच है तो वो भी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा कर पाता है। बस इसमें यही एक चैलेंज रहता है कि कंपटीशन जो है, क्या वो बहुत कम पैसे में ज़्यादा दे पा रहा है या कैसे दे पा रहा है। ये हमें, मतलब ये उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए चैलेंज रहेगा। अगर वैल्यू बेस्ड प्राइस जो है वो काम करता है और लॉन्ग रन में बहुत अच्छा आपकी इमेज भी बनाता है, ब्रांड बिल्डिंग में भी बहुत मदद करता है। एक सोच ये रहती है कि वी आर गोइंग टू हैव अ डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल। मतलब हम प्राइस के बारे में बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जैसे मार्केट कहेगी वैसा प्राइस हम रख लेंगे। मगर हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है हमारी सर्विसेज। ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस हैं ये जो है वो ये डायनेमिक प्राइस मॉडल रखती हैं। जैसा मार्केट का रुझान है उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे, मगर इनका मेन फोकस रहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो ये सब्सक्रिप्शन दे रही है वो ज़्यादा अच्छी है या नहीं है। तो ये आज का जो वीडियो है ये असल में प्राइस को लेकर अलग अलग सोच के बारे में है, उसको हम प्राइसिंग मॉडल भी कह देते हैं। दूसरा ये है कि प्राइस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है 4 Ps का। प्राइस से आप जान सकते हैं कि डिमांड या सप्लाई किस तरह की है। प्राइस हमें बहुत कुछ बताता है, तो प्राइस को जितना हम गहराई से समझेंगे उतना अच्छा होगा। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जो हमें प्राइस कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। तो उनकी मदद से जो नए स्टार्टअप या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्राइस को डिसाइड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें आपके कमेंट्स मिल रहे हैं और उससे हम अपने वीडियोस को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू।